हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। और भाई राम राम दोस्तों। गाइस आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के सामने एक ट्रू लव स्टोरी लेके आई हूँ। और गाइस ये स्टोरी मेरे पास बहुत दिन से किसी ने भेजी हुई थी, देन मुझे सुनाई भी। बट गाइस मेरे को इस स्टोरी को पढ़ने में टाइम नहीं मिला, तो काफ़ी टाइम लग गया पढ़ने में। और मैंने पढ़ी तो गाइस मेरा मन हुआ कि ये स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊं। और तो मैंने डिसाइड किया, तो आज ये स्टोरी का मैं कुछ पार्ट आपको सुना रही हूँ। तो गाइज ये कहानी है झुंझुनू के रहने वाले शांतनु की और महाराष्ट्र की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था नूर। तो गाइज अब नाम से आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि शांतनु नाम है तो वो एक हिंदू नाम है, वो एक हिंदू लड़का है। और नूर जो नाम है तो गाइज ये एक मुस्लिम नेम है। तो ये एक हिंदू और मुसलमान का प्यार गाइज, इस हिंदू और मुसलमान का प्यार और ये हिंदू और ये मुसलमान की जो दरार, उसने कैसे इन दोनों की ज़िंदगी को कैसे पलटा, कैसे क्या हुआ। गाइज मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ इस कहानी को। और गाइज इस कहानी को मैं सुना रही हूँ, अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और गाइज कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि गाइज जैसे अपन लोग देखते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी प्रेत दरबार लगाते हैं, तो भूत प्रेत जिन जिन्नात ये चीज़ें होती हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भी ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ पे भी बालाजी के धाम है वहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को गाइज मिलती हैं। तो गाइज जब ऊपर वाले को किसी से मिलाना होता है तो वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। और ऐसे ही नूर और शांतनु की मुलाकात एक सेमिनार में होती है, और वो मुलाकात दोस्ती में बदलती है, दोस्ती से गाइज प्यार में बदलती है। प्यार से लेके जब शादी पे बात आती है तो गाइज शांतनु के पेरेंट्स एग्री थे, बट नूर के पेरेंट्स एग्री नहीं थे। जबकि दोनों काफ़ी पढ़े लिखे थे। नूर एक फैशन डिज़ाइनर थी और शांतनु गाइज एक मतलब इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो गाइज वो लोग किस तरीके से कैसे उस सेमिनार में कैसे मिले, ये तो गाइज इतना डिटेल में तो मुझे नहीं पता है कि वो लोग कैसे मिले, बट इतना पता है कि वो एक सेमिनार में मिले। और गाइज मिलने के बाद प्यार हुआ। गाइज घर वालों की मर्जी नहीं थी नूर के, फिर भी नूर ने शांतनु से शादी की। और गाइज वो मुंबई सेटल हो गए और वहीं पे शांतनु और नूर आराम से शादी करके रहने लग गए। और गाइज उन दोनों ने लव मैरिज की। तो गाइज ये चीज़ नूर के घर वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और गाइज कोई माँ बाप अपनी बच्ची के साथ इतना गलत कर सकता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चलो ठीक है, धर्म अलग था, शादी कर ली, पर ये काला जादू ये सब चीज़ें करवा के अपनी ही बच्ची की जान के साथ खेल खेलना और उसको तिल तिल करके मारना। गाइज विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी होता है क्या। तो गाइज दोनों साथ आराम से रह रहे थे, अपनी अपनी नौकरियां कर रहे थे, हंसी खुशी फैमिली थी, जिसमें नूर प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। और प्रेगनेंसी के साथ साथ नूर की जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही थी वैसे वैसे नूर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तबीयत ख़राब होने के साथ साथ गाइज प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जब एक औरत माँ बनती है तो गाइज मतलब तबीयत ख़राब होती है, उल्टी होना और मतलब तबीयत ख़राब होना, ये सब चीज़ें एक आम बात होती हैं। तो डॉक्टर के भी समझ में भाई मॉर्निंग सिकनेस वगैरह ये सब, डॉक्टर भी यही आइडिया लगाएगा एक प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा जांचें कर लेगा। अब उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है
तो गाइज कैसे कोई आइडिया लगा सकता है कि तबीयत बिगड़ रही है तो वो एक काले जादू की वजह से बिगड़ रही है। तो गाइज जैसे जैसे नूर का 4th मंथ कंप्लीट हुआ, वैसे वैसे नूर का 4th मंथ कंप्लीट होने के साथ साथ नूर की तबीयत बिगड़ती जाती है और शांतनु नूर की जॉब छुड़वा के उसको घर पे रेस्ट करने के लिए बोलता है और वो अपनी नौकरी और अपनी नूर, नाम ही नूर कितना प्यारा नाम है, अपनी नूर को उसने अपनी जॉब छोड़ दी। शांतनु ने जो दोनों की जमा पूंजी थी वो सब खर्च कर दी उसने नूर को बचाने के लिए। तो गाइज जब आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो वो भगवान की शरण में जाता है। ऐसे ही शांतनु एक शेरावाली माता के मंदिर में गया, वहाँ पे एक पुजारन मिली तो उसने ये सब बातें बहुत ही दुखी मन से उस पुजारन को बताई शांतनु ने। तो गाइज उस पुजारन ने शांतनु को जो बताया वो बहुत ही मतलब शांतनु उसको सुन के बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना, स्तब्ध रह जाना, एकदम से शॉक्ड हो जाना कि उसके ऊपर भाई काला जादू करवाया गया है और ये सब जिन्नात की वजह से हो रहा है, ना कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। और जो नूर के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो भी एक जिन्नात का ही रूप है, इसलिए मतलब नूर की तबीयत इतनी बिगड़ती जा रही है। तो गाइज ये सब चीज़ों पे शांतनु को विश्वास नहीं होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर से सारे ट्रीटमेंट वगैरह सब कुछ करवा लिए जाते हैं, तब उसके बाद वो परेशान होके वापस उस पुजारन के पास जाता है गाइज। और उस पुजारन के पास जाने के बाद उस पुजारन ने उसको कुछ विधियां बताई और उसने बोला कि आप अपना पूरा घर शीशे का बनवाओ, पूरा घर शीशे का गाइज, और उस शीशे के घर में आपको नूर को रखना है। अगर जब तक नूर उस घर में शीशे के घर में रहेगी तब तक वो सुरक्षित रहेगी और मतलब उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं होगा। तो भाई शांतनु ने नूर के लिए, जैसे भाई शाहजहां ने भाई ताजमहल बनवा दिया, वैसे ही शांतनु ने मतलब नूर के लिए एक प्रॉपर वे में एक शीशे का घर बनाया। घर तो बना दिया गाइज, लेकिन नूर तड़पती जा रही थी, वो अंदर ही अंदर से ख़त्म होती जा रही थी, उसका चेहरा अजीब सा होता जा रहा था और वो शांतनु को बार बार बोल रही थी कि मुझे इस शीशे के घर से आज़ाद कर दो, मेरे से ये दुख तकलीफ़ मेरे से नहीं जी जा रही, नहीं सहन की जा रही है। बट गए शांतनु का जो प्यार था नूर के प्रति, वो उसको ऐसा करने पे मतलब कोई इंसान प्यार करता है और फिर एक काले जादू की वजह से पूरी ज़िंदगी पलट जाती है। और एक ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखते हैं और फिर उसी बच्चे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, वो भी एक इस वजह से कि हिंदू और मुस्लिम ने शादी कर ली। तो गाइज नूर को उस एक तरह की जेल मान लो, 4 दीवारी मान लो, जिस शीशे के घर में उसको पैक कर दिया जाता है और वो शीशे का घर नूर के लिए एक तड़प तड़प के तिल तिल मरने की जेल बन जाता है, जैसे किसी काल कोठड़ी में किसी को बंद कर देते हैं। तो गाइज नूर तड़पती रही ऐसे ही, उसकी आत्मा को तो और वो मंत्रों की वजह से उसकी वजह से उसको मरने से तो शांतनु बचा रहा था, बट गए जो उसको अंदर तकलीफ़ हो रही थी वो तकलीफ़ वो कम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि गए उस घर में किसी भी और इंसान का आना
पॉसिबल ही नहीं था। अब गाइज एक पेशेंट है, वो बीमार है, उसको आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। चलो ठीक है भाई, कुछ ऐसा होता है काला जादू वगैरह। तो गाइज मतलब काले जादू के साथ साथ एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी बंदा सोचता है कि मैं ये भी रखूं और मैं ये भी रखूं और मैं दोनों चीज़ें साथ में लेके चलूं। तो गाइज शांतनु भी ऐसा करना चाह रहा था कि मैं घर पे डॉक्टर को बुला के, नूर प्रेग्नेंट है तो मैं उसका चेकअप करवाऊं, सोनोग्राफी करवाऊं, ताकि इसकी ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, मैं इसको कम कर सकूं। पर गाइज उस पुजारन ने बोला था कि किसी दूसरे आदमी का उस घर में आना, शांतनु के अलावा किसी दूसरे का उस घर में आना उसकी मौत का कारण बन सकता है। तो गाइज ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइज आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी कि शांतनु डॉक्टर को बुला पाता है या नहीं, या कोई सॉल्यूशन निकलता है या नहीं, और नूर की आत्मा जिंदे जी कैसे तड़पी, कैसे उसको इतना तड़पाया गया, तिल तिल करके उसको जिंदे जी उसके माँ बाप के द्वारा मारा गया, वो भी एक हिंदू और मुस्लिम होने की वजह से सिर्फ। तो गाइज कमेंट करके बताना यार कि सच में गाइज कि एक काले जादू की वजह से इतने दूर से बैठा हुआ इंसान किसी की ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकता है, और कंट्रोल ऐसा कर ले कि वो तड़प रहा है, ना तो वो मर रहा है ना वो जी रहा है। तो गाइस प्लीज़ कमेंट करके बताना यार कि सच में ऐसा होता है। काले जादू ये जो सब चीज़ें हैं, इनसे सच में आदमी इतना तड़पता है। थैंक यू गाइज, अभी के लिए आज इतना ही। बाकी की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सुनाऊंगी। और नूर और शांतनु की कहानी बहुत ही दिल को दुखाने वाली कहानी है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू गाइज।